हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश पैडागॉजी का चैप्टर 24 लेके आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के साथ बाइलिंगुअल मेथड यानी कि बाइलिंगुअल अप्रोच को डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। बाइलिंगुअल अप्रोच हमें दी थी CJ डॉटसन ने, तो हमें पता होना चाहिए कि ये अप्रोच किसने इन्वेंट की थी। अब देखिए इस अप्रोच के अंदर क्या क्या है, इस चीज़ को ज़रा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है, इन दिस मेथड टू लैंग्वेज आर यूज। देखिए जैसे कि इसका नाम बाइलिंगुअल है, बाई का मतलब होता है टू। इस मेथड के अंदर हम दो अलग अलग लैंग्वेज को साथ में यूज़ करते हैं। अब आगे बता रखा है टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज मतलब ऐसी लैंग्वेज जो मुझे क्लासरूम में बच्चों को पढ़ानी है। टारगेट लैंग्वेज इज दैट विच वी लर्न बाय मदर टंग। मतलब टारगेट लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको हम अपनी मदर टंग यानी कि नेटिव लैंग्वेज की हेल्प से लर्न करते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे हमें बता रखा है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। एक तरीके से अगर आप बाइलिंगुअल मेथड को देखिए तो बाइलिंगुअल मेथड को कॉम्बिनेशन माना जाता है डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। डायरेक्ट मेथड में होता क्या है? डायरेक्ट मेथड में हम जिस लैंग्वेज को बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, हम डायरेक्ट उसी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हम बच्चों को एक एक सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हुए चलते हैं। अब अगर देखा जाए इस मेथड में, बाइलिंगुअल मेथड में हम कर क्या रहे हैं, हम बच्चों को डायरेक्ट मेथड की हेल्प से डायरेक्ट लैंग्वेज तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का भी यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम अगर बच्चे को कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो हम उसे ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपसे पेपर में पूछते हैं कि बाइलिंगुअल मेथड का यूनिट क्या है, बाइलिंगुअल मेथड का यूनिट होता है सेंटेंसेस। अब आगे समझते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो कि बाइलिंगुअल मेथड के हैं। फर्स्ट फीचर आप लोगों के सामने है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नॉट डन। यानी कि बाइलिंगुअल मेथड में हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करते। जहाँ पे हमें लगता है कि रिक्वायर्ड है हम वहाँ पे ट्रांसलेशन करते हैं। जिस जगह हम लोगों को लगता है कि ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड है हम वहाँ पे ट्रांसलेशन करते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्टली चीज़ों को समझा देते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे बता रखा है मदर टंग इज़ यूज टू क्लियर मीनिंग। यानी कि बच्चों की जो मदर टंग होती है उसको यूज़ किया जाता है क्लासरूम में स्मार्टली, ताकि बच्चों को उन पर्टिकुलर चीज़ों के मीनिंग्स क्लियर हो सके। आप इसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से कंफ्यूज मत होना। ग्रामर ट्रांसलेशन में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है, जबकि इस मेथड में हम उस जगह पर बच्चों को ट्रांसलेट करके बताते हैं जहां हमें लगता है कि रिक्वायर्ड है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूज बाय ओनली टीचर नॉट बाय स्टूडेंट। यानी कि हम बाइलिंगुअल मेथड में जो मदर टंग है वो सिर्फ और सिर्फ टीचर यूज करती है, स्टूडेंट यूज नहीं करते। स्टूडेंट सिर्फ डायरेक्ट जो टारगेट लैंग्वेज होती है उस चीज में क्वेश्चन करते हैं, और अगर बच्चों को समझ में ना आए उस पॉइंट पे टीचर बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए उनकी मदर टंग में उन्हें एक्सप्लेन कर सकती है। अब देखिए आगे यहाँ पे हम समझते हैं 3 P's के बारे में जो कि बाइलिंगुअल मेथड में यूज़ किए जाते हैं। अब ये 3 P's हैं क्या? इसके अंदर 3 अलग अलग वर्ड छुपे हैं। पहला वर्ड होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, दूसरा वर्ड होता है प्रैक्टिस और थर्ड वर्ड होता है प्रोडक्ट। यानी कि पहले टीचर को कोई एक पर्टिकुलर कंटेंट या टॉपिक जो भी उन्हें एक्सप्लेन करना है वो उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा। इस पूरे परफॉर्मा में टीचर प्रेजेंट करती हैं जो उन्हें एक्सप्लेन करना होता है, जिसमें वो बाइलिंगुअल मेथड को यूज़ करती हैं। यानी कि एक टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज़्यादा लैंग्वेज, 2 अलग अलग लैंग्वेज में टीचर एक्सप्लेन करती है। बच्चे उनसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेके उसे प्रॉपर समझते हैं और बच्चे उस चीज़ की बार बार
प्रैक्टिस करते हैं। अब 2 पीस हो गए। पहले में प्रेजेंटेशन कर लिया टीचर ने, बच्चों ने उनकी बार बार प्रैक्टिस कर ली और लास्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट मिलता है। प्रोडक्ट इस तरीके से मिलता है कि बच्चों को उस पर्टिकुलर टॉपिक में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, बच्चे उस टॉपिक को प्रॉपरली समझ पाते हैं। तो इन 3 पीस को यूज़ करके एक बाइलिंगुअल अप्रोच को क्लासरूम के अंदर एक बेटर तरीके से यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट फीचर समझते हैं। नेक्स्ट फीचर यहाँ पे लिखा है स्ट्रेस ऑन स्पीच प्रैक्टिस। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस स्पीच प्रैक्टिस पे दिया जाता है कि बच्चे बेसिकली उस पर्टिकुलर कंटेंट की स्पीकिंग स्किल में को मास्टरी कर सकें। अब देखते हैं आगे क्या क्या पढ़ना है हमें इस कंटेंट के बारे में। अब समझते हैं बाइलिंगुअल अप्रोच के मेरिट्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है टाइम एंड लेबर सेव्ड लेस कॉस्टली। देखिए इस अप्रोच के अंदर होता क्या है कि इस अप्रोच में स्टूडेंट और टीचर दोनों का टाइम बहुत सेव होता है और साथ ही साथ इस अप्रोच को लेस कॉस्टली माना जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई कॉस्ट तो लगेगा नहीं। टीचर क्लासरूम के अंदर ही बच्चों के जो डाउट क्रिएट होंगे उनको वो क्लियर कर सकती हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट कंपलसरी। टीचर जो है बच्चों के डाउट क्लासरूम में अगर क्लियर कर रही हैं तो क्लासरूम के अंदर कोई अलग से ऑडियो विजुअल एड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है स्ट्रेस ऑन स्पीच प्रैक्टिस। ज़्यादा से ज़्यादा स्पीच प्रैक्टिस में फोकस किया जाता है जिससे बच्चे की फ्लुएंसी, उनकी एक्यूरेसी डेवलप होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लिंग्विस्टिक हैबिट फॉर्म हियर। बच्चे को एक लिंग्विस्टिक हैबिट फॉर्म होती है। लिंग्विस्टिक हैबिट मतलब एक लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की हैबिट को लिंग्विस्टिक हैबिट बोला जाता है, जिससे बच्चा और अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंटली उस लैंग्वेज को लर्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है नो नीड ऑफ ट्रेन टीचर। देखिए इसमें एक ट्रेन टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक ऐसी टीचर जिन्हें एक कंटेंट का प्रॉपर नॉलेज है वो टीचर भी बाइलिंगुअल अप्रोच से अपने क्लासरूम के अंदर एक बेटर तरीके से पढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं इस मेथड के क्या क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं। अब देखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं डीमेरिट्स मैंने आपके सामने लिए हुए हैं। डीमेरिट का पहला पॉइंट है स्टूडेंट पैसिव। इस वाले मेथड में जो स्टूडेंट होता है आप ये कह सकते हैं कि वो पैसिव होता है। पैसिव क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था बाइलिंगुअल अप्रोच को टीचर यूज़ करती हैं। टीचर किसी कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक तरीके से बाइलिंगुअल अप्रोच यूज़ कर सकती है, बट क्लासरूम में स्टूडेंट यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे स्टूडेंट को पैसिव माना गया है। क्लासरूम के अंदर हम 2 अलग अलग लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि लैंग्वेज मिक्स होने की प्रॉब्लम दिख सकती है, जिससे बच्चा अगर कभी इंग्लिश में बात करना चाहेगा तो वो मिक्स लैंग्वेज बोल सकता है, या फिर वो हिंदी या कोई अदर लैंग्वेज में बात कर रहा है तो भी वो मिक्स लैंग्वेज को यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट डीमेरिट देखते हैं। नेक्स्ट डीमेरिट है रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस इग्नोर्ड। इस अप्रोच के अंदर क्या होता है कि रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिस को इग्नोर किया जाता है, इस पे ज़्यादा स्पीच पे प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है सूटेबल इन लोअर क्लास। ज़्यादातर ये लोअर क्लास के लिए सूटेबल होता है, हायर क्लास में बाइलिंगुअल लैंग्वेज सूटेबल नहीं होता, लैंग्वेज मिक्स होने की प्रॉब्लम आ सकती है। इस वीडियो में मुझे इतना ही डिस्कस करना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।